लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे आग भड़क उठी। इमिग्रेशन सिस्टम जलकर तबाह हो गया। बैनुल अक़वामी परवाजों का निज़ाम मुअत्तल हो गया। सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की ये लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर आग लगने की खबर और जिसके चलते वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप मच गया है। जिस बंदे की सियासत का सारा दारो मदार जो है वो जेनोसाइड के इर्द गिर्द घूमता हो, उसके जहन में एक ही सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स का होगा और वो है जेनोसाइड। अभी जो लाहौर में एयरपोर्ट पे आग लगी है, आप सोचिए ये तो अब कड़ी हो सकता है भारत ने कराया हो, कभी हो सकता है कि फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान ने कर दिया हो। इट कैन बी बोथ फेज। और युद्ध में ऐसा ही होता है, कौन सही कौन गलत ये तो कभी पता लगता ही नहीं। जी ISPR ने एक नया गाना रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे पानी बंद हो रहा है लोगों का। मोदी जी कह रहे हैं घुस के मारेंगे, उधर से अटैक होने की बातें हो रही है, रात को लोग जाग रहे हैं कि कहीं एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और ये गाने बना रहे हैं बैठकर। मुझे चीख सुननी है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। लाहौर से, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से। शहबाज शरीफ ने रोना शुरू कर दिया। वी आर रेडी टू टॉक। अगर इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ होगा तो हम एक्शन लेंगे। मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस समय, सच्ची बताओ, कॉमेडी करने का इतना दिल कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। मैं देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरले ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। भारत ने तो अब ऑफिशियली कह दिया कि इस टेररिज्म के, इस इस्लामिस्ट जिहादी टेररिज्म के ताने बाने पाकिस्तान। भारत की रियासत पूरी दुनिया को ये बता रही है। नमस्कार दोस्तों, एक के बाद एक पाकिस्तान में कांड होते जा रहे हैं। हमने देखा आज सुबह ही BLA ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा अटैक किया, जिसमें 10 से भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। और अब एक और घटना हुई है पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट में एक बड़ी आग लग गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट के रिसेप्शन और काफी सारे इंपॉर्टेंट जगह जलकर राख हो गए हैं। एक तो पाकिस्तान में 3 तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की जो सेंसिटिव एसेट्स हैं उन पर भी अटैक हो रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की स्काई एजेंसी रॉ का हाथ है इस एयरपोर्ट में आग लगाने के पीछे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी जो लाहौर में एयरपोर्ट पे आग लगी है, आप सोचिए ये तो अब कड़ी हो सकता है भारत ने कराया हो, कभी हो सकता है कि फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान ने कर दिया हो। इट कैन बी बोथ फेज। और युद्ध में ऐसा ही होता है, कौन सही कौन गलत ये तो कभी पता लगता ही नहीं है। पर अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सर ऐसा क्यों लगता है कि कागजों पे कार्रवाई होगी, एक्चुअल पे कुछ नहीं होगी। ये भारतीय बोल रहे हैं। अरे भाई, काम करते बहुत सारे पाकिस्तानी आगे। कल एक सेना के आदमी का बड़ा सर्कुलेट कर रहा था वीडियो, वो मोदी जी को गाली दे रहा था, बाद में वो पाकिस्तानी निकला। तो ऐसे बहुत है। और किसी को अगर लग रहा है नहीं कागजों पे कार्यवाही होगी, भाई साहब तो ठीक है, आप कागज जमा रखिए। देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तानियों का रोना धोना और उनके आर्मी चीफ की फैमिली का भागना, ये कागजी कार्यवाही नहीं है। साफ बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। जिसकी इतनी बैंड बज गई हो कि उसने अपने घर वाले बेगमें भगा दी हो कि भैया तुम जाओ, सुरक्षित रहो, मैं निकल पाया। क्या पता किसी सूटकेस में आसिम मुनीर भी बंद हो, वो भी पहुंच गए हो। हमको बेगम दिखाई दी, मुनीर दिखाई नहीं दे। सूटकेस तो बड़े बड़े होते हो, गए भी प्राइवेट जेट से है कि ठीक है आधा घंटा में बैठ लूंगी, 2 छेद कर देना, सांस ले लूंगा। कोई भरोसा नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान खोलते भागेगी और ये भाग रही है एट द मोमेंट। और जब केवल बलोच अटैक कर रहे थे तब भाई लोग अपने कह रहे थे बंदूक मत देना, हथियार छोड़ के मत भागना, अपनी चौकी पे खड़े रहना। अब तो माई थी इंडियन आर्मी है बेटा, अब कहाँ जाओगे। तो ऐसा नहीं है। हम अगर कागज के शेर सही, लेकिन हमने पाकिस्तान की पतलून गीली कर दी है बस। मंजरी जी, पतलून तो इनकी चारों तरफ से गीली हो रही है, हम भी गीली कर रहे हैं। अभी तो उनको पता है कि हमने अटैक करना है, उससे पहले ये लोग कॉकरोचों की तरह ये भाग गए हैं। और दूसरी तरफ से मंजरी जी, मैंने सुना कि जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर भी उन्होंने अपनी आर्मी को इधर लगा दिया, बॉर्डर के ऊपर। आपको लगता है कि ईरान विल सपोर्ट भारत इन दिस? पाकिस्तान का सपोर्ट करने से कोई डिप्लोमेटिक फायदा नहीं है। भारत ने राइस के बदले में जब तेल लिया था तो ईरान की इकोनॉमी चली थी। पाकिस्तान नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या?
पानी वैसे ही हमने बंद कर दिया है। और लो एक सुन लो, शहबाज शरीफ ने रोना शुरू कर दिया, वी आर रेडी टू टॉक, अगर इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ होगा तो हम एक्शन लेंगे। मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस समय, सच्ची बताओ, कॉमेडी करने का इतना दिल कर रहा है। रोना धोना पाकिस्तान में पहले शुरू हो गया, पीएम रो रहा है, आर्मी चीफ भाग रहा है, और क्या चाहिए। अगर आप एयर स्ट्राइक कर देंगे भारत के ऊपर पहले, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या करेंगे? मतलब वही जो वैसे लोग अब मुझे फिर कहेंगे कि मजाक करिए, लेकिन मैं मजाक नहीं करी, मैं एक बहुत सीरियस बात करने लगी हूँ। और वो ये कि क्या सोचा आपने, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा अगर आप ये एयर स्ट्राइक कर देते हैं? मतलब इस वक्त जरूरत तो इस बात की है कि हम यहाँ से गवर्नमेंट को, यानी कि भारत की गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैसेज दें जिससे उनको ये लगे या ये समझाने की कोशिश करें कि हम उनके साथ मिलकर ये जो टेरर अटैक हुआ था उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पकड़ने के लिए उनकी मदद करेंगे, उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे कोई उल्टी ही कहानी चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की ISPR की, तो जी ISPR ने एक नया गाना रिलीज कर दिया है। मतलब यहाँ पे पानी बंद हो रहा है लोगों का, मोदी जी कह रहे हैं घुस के मारेंगे, उधर से अटैक होने की बातें हो रही है, रात को लोग जाग रहे हैं कि कहीं एयर स्ट्राइक ना हो जाए, और ये गाने बना रहे हैं बैठकर। जिस बंदे की सियासत का सारा दारो मदार जो है वो जेनोसाइड के इर्द गिर्द घूमता हो, उसके जहन में एक ही सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स का होगा, और वो है जेनोसाइड। मेरी नज़र में ये इस सारे वाक़े की तनाजुर में, जैसे इसराइल ने सहारा लिया हमास की उस कार्रवाई का, जो कि हमास जब पेनिट्रेट हुए, और हमास ने भले कुछ भी नहीं किया लेकिन उन्होंने थोप दिया कि इन्होंने ये भी किया, उन्होंने वो भी किया। हालांकि यहाँ देखा जाए तो जस्टिफाइड है सेल्फ डिफेंस में, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ जो किया गया, ये इस फॉल्स फ्लैग में जो किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि इसमें वो उसी तरीके की एक गेम खेलना चाह रहे हैं जिसमें कि एक लाइसेंस लेना चाह रहे हैं कि जब भी हम चाहें क्रॉस बॉर्डर हम कुछ भी कर सकें, हमें कोई कुछ ना कहे। ये बताएं सरदार साहब, चूंकि वहाँ के हैं, वहाँ की डायनामिक्स को, पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं बयान के, ये जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, जैसे मैंने इंट्रो में भी इन्होंने भी कहा, हम सिविलियन को तो मारना हमारी तालीमात में ही नहीं है, ना शब खून मारना, ना छुप के मारना, ना टारगेट करके। हमारे नज़दीक डिफेंस है कि जब आपको घरों से निकाला जाए, जुल्म किया जाए, तो अपने दिफा के लिए निकलो, बिल्कुल, जहाँ मुसलमानों पे जुल्म। तो ये तो हमारी रिलीजियस फिलॉसफी के ख़िलाफ़ है। तो आप क्या कहते हैं, इतना बड़ा झूठ? और जैसे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा कि वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो डीप सीक और डीप फेक तक बात चली गई है, उसमें विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप लाशें वहाँ पे कर सकते हैं। अब तो मुर्दे से बात हो सकती है, उसको देख सकते हैं, अब वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो क्या ये मीडिया, सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक प्रोपेगेशन ऑफ वॉर जो है उसकी सीरीज तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो फुटेजेस भी देखी होंगी ना, वो उनसे काफ़ी उस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि इसराइल ने की थी। ऐसे ही लोग भाग रहे हैं आगे पीछे, और फिर बिखरी हुई कुर्सियां, ताकि एक खौफ का माहौल दिखाया जाए।